बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं कबाब चिकन के। तो चिकन की शामी कबाब के लिए हमारे पास ये चने की दाल है, जो तकरीबन मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी। इसका आप पानी निकाल के प्रेशर में रख दीजिए। जी, तो हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें ये जो हमारे चने की दाल का पानी था, ये हम तमाम पानी निकाल देंगे पहले, और इसमें हम दाल डाल देते हैं। अब ये हम दाल हमने डाल दी है। अब जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे, 2 हमारे पास बड़ी इलायची है, ये 2 दालचीनी के टुकड़े, और ये 15 से 20 अदद लाल गोल मिर्च साबुत है, ये इसमें डाल दीजिए। आधी चम्मच हल्दी की है, ये इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच नमक की है, नमक अपने हिसाब से डाल दीजिए, कुछ चिकन में भी जाएगा नमक हमारा। और 1 ही चम्मच हमारे पास गरम मसाले की भर के डाल दिए। तकरीबन इसमें 2 प्याली पानी डाल दीजिए, क्योंकि दाल काफ़ी देर से भीगी हुई है और हमने दाल को बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है, बस इतना हो कि हमारी दाल इसमें गल जाए। अब इसको बंद करके चूल्हे पर रख देते हैं। 10 मिनट के लिए हमने तकरीबन प्रेशर को चूल्हे पर रख दिया है। तो 10 मिनट के बाद हम प्रेशर को खोल के देखते हैं। हमारी दाल हो चुकी है। माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुकी है। ये देखें, इसको अलग रख देते हैं। जी, तो जो है चम्मच भर के ऑयल का कढ़ाई में डाल देना है। बस 1 ही चमचा डालना है, कि जितने में हमारा चिकन इसमें अच्छी तरह फ्राई हो जाए। डालने के बाद ये हमारे पास अदरक लहसुन है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसमें डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह ऑयल में मिक्स कर लीजिए और तकरीबन गोल्डन होने तक इसको पकाइए। जी, तो ये हमारा अदरक लहसुन गोल्डन सा कुछ ब्राउन होने लगा है। अब हमारे पास ये आधा किलो चिकन है, ये 20 पीस डाल देंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम चिकन को दाल के साथ डाल देते हैं, तो चिकन की जो स्मेल होती है वो दाल में डल जाती है, और फ्राई करने के बाद भी वो स्मेल ख़त्म नहीं होती है। और अदरक लहसुन हम दाल में इसलिए डालते हैं, क्योंकि मैं अदरक लहसुन डाल देने से इसका दाल को जब फ्राई भी कर लें अगर हम कबाब को, तो इसका अदरक लहसुन का टेस्ट जो है ना, वो उसमें आता रहता है। इसलिए हमने इसको फ्राई करने के बाद चिकन डाल दिया, ताकि अदरक लहसुन का टेस्ट भी ना रहे, और चिकन को जब अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे तो इसकी एक स्मेल जो होती है चिकन की, वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह बनाने से ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। अच्छी तरह भून लेना है, ताकि इसके कलर भी चेंज हो जाए और इसके जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। जी, तो ये देखिए हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है ना है। ये हमारे पास 2 चम्मच सिरका है, विनेगर 2 चम्मच, ये हम डाल देंगे इसमें। ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून 1 चम्मच हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, ये डाल देनी है। और 1 ही चम्मच हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है, ये भी हमने इसमें डाल देना है। दाल में हमने सिर्फ साबुत लाल मिर्च डाली थी, इसलिए उसका टेस्ट जो है ज़्यादा कम आएगा मिर्चों का। फिर भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसा आप खाना चाहें वो। जी, तो हमारा चिकन काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। देखिए, अब देखिए गोश्त गल के टूटने भी लग गया है। लेकिन इसको तकरीबन हमने जब तक भूनना है जब तक बिल्कुल हमारा ऑयल, गोश्त जो है हमारा, इसमें जो डला हुआ ऑयल है ये ना छोड़ दे। तो अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। 1 प्याली से थोड़ा कम या 1 प्याली पानी की डालकर हल्की आंच पर रख देंगे, ताकि ये गोश्त बिल्कुल हमारा गल के रेशे हो जाए। जी, तो तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा कुछ टाइम हो चुका है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, और आप देख रहे हैं कि ये खुद ही थोड़े थोड़े पानी में पक के रेजा रेजा हो गए। अब हम इस चिकन को निकाल लेते हैं प्लेट में, थोड़ी देर के ठंडा करने के रखते हैं, जब तक हम दाल को पीस लेते हैं अच्छी तरह।
जी तो तकरीबन ये दाल हमारी हो चुकी है, इसको हमने पीस के रख लिया है। अब जो इसमें हम प्लस पॉइंट करेंगे, कभी बाहर से जो हम कबाब लेकर आते हैं चिकन के, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने उसमें आलू डाले होते हैं। तो ये हमने भी 2 बड़े आलू बॉयल कर लिए। अब इसको अच्छी तरह मैश करके दाल में मिक्स कर देंगे जब तक हमारा चिकन ठंडा हो रहा है। तो ये आलू हो चुके हैं हमारे, ये भी इसी दाल में डाल दीजिए। आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट दूसरे शामी कबाब जो बनाते हैं हम चिकन के, उससे बहुत डिफरेंट होगा, बहुत ज़्यादा मज़े का होगा, बहुत ज़्यादा इसके टेस्ट में फ़र्क महसूस होगा आपको। मिक्स कर लीजिए। अभी हमने दाल और आलू को तकरीबन थोड़ा बहुत मिक्स करके साइड पर कर दिया। और ये जो हमारे पास चिकन था, ये कुछ देख रहे होंगे आप, ये खुद ही रेशे हो चुके हैं। इनको हमने पीसना नहीं है, इनको इसी तरह हमने रेशों में, अभी ये गरम है कुछ, इस तरह इनके बारीक बारीक रेशे कर लेने। जी तो ये हमारे बिल्कुल देखें चिकन के रेशे हो करने के बाद हमने इसी में मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हमने ये आधा गड्डी तकरीबन धनिया की है। सिर्फ हमने इसमें हरा धनिया ऐड करना है और कुछ भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि तमाम स्पाइसेस हम पहले इसमें डाल चुके हैं। ये इसमें हरा धनिया डाल दीजिए, हाथ से मिक्स कर लीजिए। हम जितनी भी कोशिश करें कि हम चम्मच का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर तकरीबन हाथ से जब तक उसको ना मिक्स करें तो वो चीज़ का मज़ा ही नहीं आता है। तो ये हमारा तमाम मसाला देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। बहुत थोड़ा सा ग्रीस करने के बाद कबाब बना लीजिए इसके। इसी तरह कबाब बना लेने से कम से कम बच्चों के स्कूल की टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हम मम्मा रोज़ाना क्या देंगी। जब भी चाहें आप ये कबाब बनाएं, बच्चों को ब्रेड के साथ, बन के साथ, पराठे के साथ, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत थी फ्राई करने के लिए, बाकी सारा मसाला हमने सेव कर लिया है। फ्राई करने के लिए हमने एक प्याली में 2 अंडे तोड़ लेने। इनको अच्छी तरह फेंट लीजिए। जी तो हमने एक पैन रख दिया ऊपर और हमने चेक कर लिया ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कबाब डालेंगे। जो हम अंडा लगा के कबाब, ये देखिए एक तरफ से हमारी कबाब हो चुके हैं, इसको पलट लीजिए एहतियात से। तमाम तो ये इसको भी टर्न कर लीजिए। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू, बहुत जल्दी फ्राई हो जाए। अब इन तमाम कबाब को हम निकाल लेते हैं। शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इसमें से आप माशाल्लाह ये चिकन के रेशे देखें, यही इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देंगे। साथ हमने दही की चटनी बनाई है। और बताइए हमें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।